जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जैसे कि हम लोग गौ माता की सेवा करने के लिए जाते हैं तो जब देखते हैं कि एक्सीडेंट से उनका पैर कटा हुआ होता है, किसी का पैर फटा होता है, किसी का गला कट जाया रहता है, तो उसके अपने हाथों से उठाते हैं, उठा करके अपने बोरी में भरना पड़ता है भैया। उसके लिए हमको गाड़ी भी नहीं दिया गया है ना कुछ। भाजपा के सरकार जो है वो जब अपने सीट पे नहीं बैठे रहते हैं उस टाइम ये कहते हैं कि हम धर्मवादी सरकार हैं, झंडा कांड हुआ है जैसे कि आप यहीं पे देख सकते हैं कवर्धा पे, और ये साफ साफ बोलते हैं कि हम धर्मवादी सरकार हैं, हिंदुत्व के सरकार हैं, लेकिन आज यह कहाँ है? माँ के कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। गौ माता के नाम से वोट लड़ते हैं, हिंदू के नाम से वोट लड़ते। और लोग कहते हैं कि विष्णुदेव सरकार जी है वो गूंगी बहरी हो चुकी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो विष्णुदेव सरकार है वो गूंगी बहरी के साथ साथ उसका याददाश्त अभी कमजोर हो चुका है, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। हाँ रहीस तो गौ माता मन कुछ सुरक्षित रहीस कि नहीं? हाँ सुरक्षित रही, 100% रही से कम से कम 100% और 5% सुरक्षित रही से। आज वो कोई हाल नहीं है, जतका गौठान रही से और तीर तार के खेत वाले में पूरा अपन खेत बना ली है, उमा बढ़िया चारा पड़त है, दुनिया भर के करत है, गौ माता के पता नहीं। दवाइयों प्रदान नहीं करे थे, बोले में गए रहे हम दवाई मांगे ला, दवाई नहीं दी से हमले, अच्छी सूजी नहीं दी, सूजी लात रहे तक कैसे लेखा तुम्हें सूजी ला ऐसे कि हमें दब पारत रहे डॉक्टर है? हो ताला लगाओ कितनी की कहे हमन ता हम नहीं जाना ना, अपन बात कर लगे भैया से हम बात करवाते रहे तो मैं नहीं करम बात, मैं नहीं करम ऐसे कि भाग गिस्तारा लगा। लाइन बार हमन यह चर्चा करे हैं, सब बड़े अधिकारी थे मतलब फोन लगा रहे हैं, तो मन का बोलते हैं कि पिछले धरना हो रही पूछ के तो हम दे रहे हैं तो 60 सर्किट हो गई, तो हमन धरना देथन का हमन 60 सर्किट पर धरना देथन का मेर आए 2 ठन लाइट बस तो बारबो का और माइक चलाबो का, तब माइक ला उमला परेशानी हुई का बार माइक मसम ला बताबो, जनता मन देखी तो सरकार ऊपर थूकी की बातें करता हूँ। और हम सभी गौ सेवक भाई हिंदुत्व के लिए मरने और मारने को भी तैयार है, तो हमको जो 5 सूत्री मांगे हैं वो पूरा कीजिए और अपने आप को हिंदुत्व का सरकार घोषित कीजिए, वरना आप बंद कर दीजिए कि हिंदुत्व के नाम पर वोट लड़ना बंद कर दीजिए। गाय को माँ कहना है तो पुत्र का कर्तव्य निभाना पड़ेगा, ऐसा इन गौ सेवकों का कहना है और ये उन लोगों का टैगलाइन है। और इसी टैगलाइन के चलते इन लोग आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि गौ 5 सूत्री मांग है ना, और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर, ये भी मांग है आप लोगों का, है ना। इन सभी मांगों को लेकर लगातार आप देख रहे हैं प्रदेश स्तर में जो है अभी कुछ दिन पहले जो है आदेश सोनी जी अपना हाथ को काटे थे, इससे पहले एक और जो गौ सेवक है वो भी अपने हाथ को काटे थे। मतलब लगातार जो है गौ माता के लिए गौ सेवक जो है वो मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी है। ऐसे में फिर आज कवर्धा जिला में धरना स्थल में आज धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं पढ़ने के उम्र में जो है बच्चे यहाँ गौ माता के लिए गौ माता को राष्ट्र माता की मांग के लिए और साथ ही साथ इन 5 मांगों के लिए बैठे हुए हैं। इन लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन गौ माता की तड़प को देख रहे हैं और उन तड़प को इन लोग देख नहीं सकते, इस वजह से यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग चर्चा करते हैं कि और क्या क्या इन लोगों की मांगे हैं। बताओ भाई। भैया जैसे कि हम लोग गौ माता की सेवा करने के लिए जाते हैं तो जब देखते हैं कि एक्सीडेंट से उनका पैर कटा हुआ होता है, किसी का पैर फटा होता है, किसी का गला कट जाया रहता है, तो उसके अपने हाथों से उठाते हैं, उठा करके अपने बोरी में भरना पड़ता है भैया। उसके लिए हमको गाड़ी भी नहीं दिया गया है ना कुछ। अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए हमको उनके लिए ले जाने के लिए गाड़ी की सुविधा नहीं है। उसी को मांगने के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इतने सारे गौ सेवक। और हमारे 5 मांग है भैया, जैसे कि गौ माता की मृत्यु होने के बाद गौ गमन संस्कार करने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, तो उनके लिए कहीं भी कीचड़ में करना पड़ता है, तो कहीं नाली में करना पड़ता है। उसके लिए हमको मुक्तिधाम चाहिए सभी ब्लॉक में, और 24/7 मतलब 24 घंटा 7 दिन गौ माता के लिए चिकित्सालय खुलना चाहिए, जिससे गौ माता को हम बचा सकें। और जितने भी गौ सेवक है उनको आपातकालीन दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। बस इतना ही बोलना था भैया। अच्छा, जैसे कि आप लोग कोई गौ माता के एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कहीं पर जाते हैं, तो वहाँ शासन प्रशासन के आदमी को आप फ़ोन करते हैं, कोई अधिकारी कर्मचारी को या डॉक्टर को, वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं हम लोग?
अरे भैया उनको कॉल करते हैं 6 घंटा 7 घंटे के बाद, हाँ आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। वो लोग आते हैं कब पता नहीं चलता। उससे पहले तो हम अपने गौ माता को अपने ट्रीटमेंट कर लेते हैं भैया, उनके आने से पहले आप ही लोग कर लेते हैं? हम ही लोग कर लेते हैं भैया। ना ही गाड़ी का प्रोवाइड किया जाता है। उनको कॉल करेंगे तो एक एम्बुलेंस चल रहा है, उसको कॉल करेंगे तो हमारा एरिया नहीं है, हम लोग इस गांव में जा रहे हैं बोलते हैं। तो फिर कैसे चलेगा ऐसे में? फिर गौ माता का जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है फिर तो वही मर जाएगी वो। वही तो भैया, इसी के लिए आज हम लोग भूख हड़ताल में, छोटे छोटे बच्चे इतने गौ सेवक जो बैठे हुए हैं उसी के लिए बैठे हैं आज। पढ़ाई की उम्र है आप लोगों का और आप लोग अभी बैठे हुए हैं, क्यों? क्या लगता है, आप उस पीड़ा को देख रहे हैं क्या गौ माता का? हम गौ पीड़ा नहीं सह सकते। हम यहाँ पे किसी के दबाव से नहीं बैठे हैं, हम अपने मर्जी से बैठे हैं। हम गौ पीड़ा नहीं समझ सकते। हम गौ माता के लिए यहाँ पास आज बैठे हैं और इसमें हमारे मांगे को सरकार को पूरा करना पड़ेगा। और जब तक के ये मांग पूरा नहीं करते तब तक के हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे 24 घंटा। आपको क्या लगता है, अभी आप छोटे उम्र में है ना, जिस टाइम अभी सत्ता में देखेंगे तो बीजेपी है और बीजेपी को धर्म के नाम से जाना जाता है ना। उस समय कांग्रेस सरकार थी तो इन्हीं लोग जो है बीजेपी के लोग हैं, वो लोग एजेंडा बनाते थे तो गौ माता है, धर्म की राजनीति, तमाम प्रकार की राजनीति करते थे। अब ये खुद सत्ता में आ गए हैं, क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? ये मैं साफ साफ बताता हूँ आपको, ये भाजपा के सरकार जो है वो जब अपने सीट पे नहीं बैठे रहते हैं उस टाइम ये कहते हैं कि हम धर्मवादी सरकार हैं। झंडा कांड हुआ है जैसे कि आप यहीं पे देख सकते हैं कवर्धा पे, और ये साफ साफ बोलते हैं कि हम धर्मवादी सरकार हैं, हिंदुत्व के सरकार हैं। लेकिन आज यह कहाँ है? माँ के कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। गौ माता के नाम से वोट लड़ते हैं, हिंदू के नाम से वोट लड़ते हैं, तो हम सरकार को साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरा करना पड़ेगा। कब तक बैठे रहेंगे आप? ये भूख हड़ताल है, अभी शासन प्रशासन कोई आया? शासन प्रशासन अभी तक के कोई शासन प्रशासन नहीं आए हैं और ये हम जब तक के बैठे रहेंगे, जब तक के हमारे पास शासन प्रशासन आके इसके जवाब नहीं देते हैं कि कौन से काम को हम कर सकते हैं, तब तक के हम बैठे रहेंगे यहाँ पास। अच्छा, पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होता होगा? फिर यहाँ बैठे हैं तो स्कूल फिर कैसे जाएंगे? हमको पढ़ाई से मतलब नहीं है, हम अपने माँ के पीड़ा को नहीं सह सकते, इसलिए यहाँ पे आज आके बैठे हैं। अभी तक शासन प्रशासन के कोई यहाँ आए नहीं है, शासन प्रशासन से कोई अधिकारी नहीं आए हैं। अभी भूख हड़ताल में बैठे छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना? क्या लगता है आपको, आएंगे शासन प्रशासन, सुनेंगे आप लोगों की बात? शासन प्रशासन को हमारी बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हैं। जब तक कि हमारे मांगे पूरा नहीं हो जाता तब तक यहाँ से कोई भी गौ सेवक भाई यहाँ से नहीं उठेंगे, और जब तक प्रशासन नहीं आता तब तक हम उसका जवाब नहीं दे देता तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अभी आते हैं शासन प्रशासन, केवल पुलिस अधिकारी आते हैं, केवल फ़ोटो खींच के चले जा रहे हैं और इस पर कोई जवाब उनका नहीं आ रहा है। और यहाँ पर का जो विधायक है वह विजय शर्मा जी खुद को हिंदुत्व का सरकार बताता है, हिंदुत्व की बातें करता है, लेकिन आज गौ माता पर जब इतनी पीड़ा हो रही है तो हमको जब पीड़ा हो रही है तो उसको पीड़ा क्यों नहीं हो रहा है? और लोग कहते हैं कि विष्णुदेव सरकार जी है वो गूंगी बहरी हो चुकी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो विष्णुदेव सरकार है वो गूंगी बहरी के साथ साथ उसका याददाश्त अभी कमज़ोर हो चुका है, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था, यहाँ अभी आए थे रायपुर में परम पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वहाँ पर बोले थे कि गौ माता को हम भी राज्य माता मतलब घोषित करेंगे, लेकिन आज तक के वो घोषित नहीं कर पाया है। आज तक का प्रस्ताव नहीं रखे थे क्या आप? वो योगी आदित्यनाथ जैसा काम कीजिए, वहाँ महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता बना दिया गया है, वैसा काम कीजिए ना। तो ये लोग केवल राजनीति करते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मुझे कांग्रेस और भाजपा से कोई मतलब नहीं है, मैं कोई राजनीति एजेंडा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हिंदुत्व की बातें करता हूँ और हम सभी गौ सेवक भाई हिंदुत्व के लिए मरने और मारने को भी तैयार हैं। तो हमको जो 5 सूत्री मांगे हैं वो पूरा कीजिए और अपने आप को हिंदुत्व का सरकार घोषित कीजिए, वरना आप बंद कर दीजिए कि हिंदुत्व के नाम पर वोट लड़ना बंद कर दीजिए। क्या लगता है, जब वोट आता है तभी बस इन लोगों का चलता है या बस यही चलता है उन लोगों का? जैसे ही उन लोगों को वोट चाहिए तो वो लोग धर्म के पक्ष लेते हैं कि ये गलत हो रहा है। अभी बीजेपी का सरकार नहीं बना रहता तो उन लोग आते हैं हमारे सपोर्ट करने के लिए। अभी कांग्रेस का भी सरकार नहीं है तो वो लोग आएंगे कि मतलब बोल रहे थे हमें
कि हम लोग आपका सपोर्ट करें क्या भैया इसे क्या, लेकिन हमें नहीं भैया, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। अपने हृदय से गौपुत्र हो तो उसका कर्तव्य निभाओ, क्योंकि गौ माता का इतना हत्या हो रहा है, ट्रकों से एक्सीडेंट हो रहा है, उनको देखकर भी उन लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमारा धरना आजे चालू हुई से, अभी 11 बजे चालू हुई से। तो जतका अपन छोटे छोटे भाई है गांव के आसपास हमारे जिन पौड़ी क्षेत्र के वो भाई मन हमन आए हन, हमार नारायणी सेना अभी संगठन बनाए रहे, वहाँ का 15-16 जन भाई मन जुड़े हैं और धीरे धीरे और जनसंख्या जुड़ने वाला है। तो यहाँ हमन भूख हड़ताल करत हन, काबर हमार 5 सूत्री मांग है। यहाँ भी कवर्धा में जो डंप स्थल है, कचरा वचरा सब फेंके जाते, वहाँ कोई तार वार घेरे कोई सुविधा नहीं है। अभी बीच में अभी नगर पंचायत गे रहे न मन, तो वहाँ का बोलते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष नगर पालिका, तो बोलते कि वहाँ मन तार वार छेकन नहीं, चोरी हो जाई। कैसे चोरी हुई भैया? तो मेरे दीवार घेर न गा तो काबर जही वो मेरे नीडल फेंकाते, कांच फेंकाते, कई प्रकार के कचरा पॉलीथीन, वही गौ माता खाते या फिर कई पशु है वो खाते, वही खा मरत है। काबर वो 50 सके नहीं झिल्ली ला, तो उतना लोग कर नहीं सके। अब अभी बीच में एक दिन आग लगा रहे मन 10-15 गौ सेवक मिल के, तो ओला कई प्रकार के जिन आदमी है ओला का बताते रही, अचानक से आगी लग गए। अरे भैया वो आगी लगाए अचानक से लगे नहीं रही से, लगाए गे रही से, काबर की गौ माता मन और जा खात रही से, वही तो आग था उखर तबीयत खराब होत है, ख़त्म होत है। और जैसे रोड में घूमत है, काहे गाँव मन में आजकल देखा था पूरा कब्जा जमीन चलत है, तो काहे पूरा तीर सब कब्जी आवत है। अब खेत में गौ माता जावत है तो हकालत है, और मला जंगल भेजवा देते, तो जंगल सीधा गौ माता कटनी भेजवा देते भैया मन। तो ये सब रोक टोक होना चाहिए, और गौ माता की स्थायी जगह होना चाहिए हर ब्लॉक में, या फिर 10 गांव के बीच में एक गौशाला होना चाहिए 1-2 एकड़ के। उमर 10 गांव में जैसे जनसंख्या ज़्यादा गौ माता हो जाते, अलग अलग जगह लाते, तो ओला जैसे ज़्यादा चरत है तो ओला अपन सुविधा में एक ट्रैक्टर पैरा दे देते हैं। जब तो सब यल चरत है तो जाके वहाँ पहुँचाना चाहिए, वहाँ सेवा होना चाहिए। और जतका गौ सेवक है उमला आपातकालीन दवाई गोली सुई, या फिर हर एक गांव में या पंचायत में हर एक 5-5 जन हर गांव में गाँव सेवक उन सब जन प्रदान करना चाहिए। और गाड़ी सीधा देना चाहिए, जैसे बीच सड़क में कोनो मेरे एक्सीडेंट हो गए या तो गौ लोग हो गए, तो गौ लोग पर हमरा दफनाए पर जगह नहीं मिले भाई, और नाली में कचरा है या फिर कोकरो खेत वेत क्या घूम या करथन, तो मेरे मत गाड़ा ऐसा गाड़ा वैसा गाड़ा, इसे उखर चालू हो जाते, तो उखर दफनाए बर उखर स्वर्गवास जिन हो रही थे बोला यह करे बर सब सुविधा देना चाहिए सरकार ला। और 5 सूत्री मांगे हमार एला पूरा करे लगी, नहीं करी तो हम एक दिन का महीना भर साल भर करे बर तैयार हैं, लेकिन करे बर पड़ी हुई। शासन के कोई आदमी आए अभी तक? शासन के कोई आदमी नहीं आए भाई। अब अभी यदि लाइन पर हमन यह चर्चा करे हैं, सब बड़े अधिकारी थे मतलब फ़ोन लगा रहे हैं, तो मन का बोलते कि पिछले धरना हो रही कुछ के तो हम दे रहे हैं तो 60 सर्किट हो गई, तो हमन धरना देथन का हमन 60 सर्किट पर धरना देथन का मेर आए 2 ठन लाइट बस तो बारबो का और माइप चलाबो का, तब माइप ला उमला परेशानी होई काबर माइप मसम ला बताबो जनता मन देखी तो सरकार ऊपर थूकी टैक्स दे नहीं पावत है, काहे चुप्पी मेरे बैठे तो कोनो आवाज़ देखत नहीं है, वही बात है। अच्छा एक चीज़ और मोर सवाल है, जैसे कांग्रेस सरकार में गौठान के सुविधा रही, गाँव गौठान के सुविधा रही, और अभी वो गौठान ला भाजपा सरकार रही तो बंद कर दी, गौठान रही तो गौ माता मन कुछ सुरक्षित रही कि नहीं? हाँ सुरक्षित रही, 100% रही से, कम से कम 100% और 5% सुरक्षित रही से। आज वो कोई हाल नहीं है, जतका गौठान रही से और तीर तार के खेत वाले मन पूरा अपन खेत बना लिए, उमा बढ़िया चारा परत है, दुनिया भर के करत है, गौ माता का पता नहीं है। वही जगह में गौ माता दफन करे जाबो तो खेत वाले में रोक टोक करते, और सरकारी जगह भी है कि मोर जगह है मत पाटा, ऐसा है वैसा कि दुनिया भर किया करते। और कोनो सरकारी अधिकारी मतलब फ़ोन लगावे गौ माता के स्वर्गवास हो गए, काबर हमला सुविधा हर समय मिल नहीं पावे, तो जैसे भी सुविधा मांगथन भेजवा दो दादा कोई के, तो मैं 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगा रही थे, तो का करी हम गौ सेवक साथी मन अपन अपन तरफ से जतका भी बना जैसे हो सके जैसे भी ला बलाथन काम करवाथन, ओकर देख मशीन वाले तो कोनो फ्री करे नहीं भाई है नहीं। अब हम अपन आत्मसमर्पण से अपन मन से हमन जतका कर दिन, हमारा वाला नहीं है कि हमन बलाथन और अपन पाड़थे सबिया करथे, सरकारी में हमार कोई सपोर्ट नहीं करे। अभी गौठान ला बंद करे ना, गौ अभ्यारण्य खोलबो की कहा सरकार है, 2 साल हो गए, लगभग 2 साल पूर्णे वाला है सरकार की, अभी तक कोनो सुने इसका गौ अभ्यारण्य बना थे कि नहीं बना थे? अभी बना थे इस बीच में कमरदा कभी बना थे, कमरदा में गौ अभ्यारण्य और बंद कर दे हैं, बोला हमरा जल्द पूरा करना है करवाना है, ऐसे ते मन अभी भूख हड़ताल रखें। अब मैं ऐसे चोटिल गौ मात रही थे तो मैं थोड़ा मोड़ा ऐसे ऐसा कर देता हूँ ट्रीटमेंट,
तो हमरा दवाइयों प्रदान नहीं करे थे। भी पुणे में गए रहे हम दवाई मांगेला, दवाई नहीं दी हमले, एक सूजी नहीं दी। सूजी लात रहे त कैसे लेगा तुम सूजी ला, ऐसे कि हमें दब पारत रहे। डॉक्टर है हाँ तो फिर काला लगा वो कितनी की तरफ कहे हवन तो हम नहीं जाना ना, अपन बात कर लगे भैया से हम बात करवात रहे तो मैं नहीं करा बात, मैं नहीं करा, ऐसे कि भाग गिस्तारा लगा के। अभी तुम कौन सा क्लास में हो अभी मैं 10th क्लास में हूँ, ये पढ़ता हूँ। 10वीं में सभी हाँ 10वीं में। तो मतलब 10वीं 8वीं 9वीं ऐसे सब बैठे बैठे हाँ है ना। हाँ खबर बाकी आओ बैठे गौ सेवक में हम अनुखर मन से भी चर्चा कर ली थी। कतेक दिन तक बैठी, कतेक दिन तक बैठे रहू तुमन? जब तक हमारे गौ सेवा भाई हमन, जब तक सरकार यहाँ प्रशासन नहीं आ जाता कि कुछ अपना बात बताने के लिए, तब तक यहाँ अनिश्चित भूख हड़ताल रहेगा, जब तक नहीं आ जाता वहाँ तक। कतेक कौन सा क्लास में थे? 10वीं क्लास में हूँ मैं। 10वीं क्लास, अभी 10वीं बोर्ड भी हुआ है ना, तो फिर एक कई बार तो एक तरफ से पढ़ाई भी लिखाई भी नहीं वो सब हो जाएगा, केचप हम कर लेंगे, लेकिन हमारे गौ माता को राज्य माता नहीं बना सकते हमारे छत्तीसगढ़ सरकार, तो मत बनाइए। लेकिन हम अपने गौ सेवक भाई के साथ जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन का कोई भी आप बाधा बीच में नहीं आना चाहिए। अब जो भी छत्तीसगढ़ शासन है वो बीच में बाधा आएगा तो हमको रुकना पड़ जाएगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, बिना पूछे तो नहीं कर सकते। तो आप अगर हमारे गौ माता को राष्ट्र माता नहीं बनाएंगे तो आप छत्तीसगढ़ जो शासन है उसे बीच में बांधा नहीं आना चाहिए, और पॉलीथीन को बंद करना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में। जो भी जितना भी अगर पॉलीथीन हमारे बंद नहीं होगा तो हमारे गौ माता मृत्यु हो रहा है, हमारे गौ माता का प्राण त्याग रहे गौ माता, हाँ पॉलीथीन खाकर। बताओ भैया, ऐसा स्थिति रही फिर गौ माता का हो ही, पूरा प्रदेश से का हो ही कावर की तमाम प्रकार के जिन गौ माता के लिए गौ सेवक मन लड़ा थे, चाहे बात करें हमन आदेश सोनी के, चाहे बात करें छनाऊ भाई अपन भी काटे रिसा अब आज कबीरधाम जिला कमरसा जिला में कोनो 8वीं कोनो 10वीं कोनो 12वीं से पढ़ा थे सब भाई मन गौ सेवक मन यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे, लेकिन अभी तक सरकार के कोई एक आदमी नहीं आया है। ऐसा में कैसे काम चले? ऐसा में तो बहुत बड़े दुर्भाग्य भाई, 100 करोड़ हिंदू की धन है नहीं। आज गौ माता सबके माता है, सब बचपन से दूध पिए हैं है नहीं। और अपन जिन धर्म ग्रंथ हमार भागवत जी है वो गौकरण से ही शुरुआत होते, गौ पुत्र गौकरण है, तो उखर हिसाब से तो फिर गौ माता तो सड़क में आगे है ना, और बुरी तरीक़ा से मतलब उखर उपहास भी उड़त है। और ओकर साथ साथ गौ गंगा गायत्री के बचाव पर बहुत कई ठो आंदोलन हुई अभी तक के, लेकिन खुद ओखरे बेटा मन है ओला भुला गए, ओला सड़क में छोड़ दे है ना। आज सड़क में पीड़ित पड़े है भाई, और ओखर गौचर भूमि ला आदमी मन गौचर भूमि ला तो एकदम से अपन मान के बेचत भी हैं। आज बड़े बड़े गौटिया बन गए हो ही में है ना। और ओखर साथ साथ गौचर भूमि ला छोड़ के हमार महाराणा प्रताप जी है घास खा के रोटी खाए रहीस है ना, रोटी बनाए रहीस घास के। आज हमार गौ माता ला घास मिले बर दुर्लभ हो गए। गौचर भूमि के आज इतना दोहन होते कि बड़े बड़े सेठ साहूकार धनवान करोड़ों के ओमा जमीन ला घेर के करोड़ों के दुकानदारी करत है आदमी, लेकिन गौ माता सड़क में है। एक समय रही जिन समय में ही बीजेपी के मन जब सत्ता सरकार में रही से तब गौ माता ला रख के रोड में उतरत रही से, हाँ, और धर्म की भी राजनीति करत रही से है ना। लेकिन अब स्थिति जस्ट उल्टा हो गई, अब न गौ माता लू मन पूछे थे न धर्म ल पूछे थे। आप ला का लगते खाली जब सत्ता सरकार में नहीं रहे इमन तभी बस वो राजनीति चालू होता है, जब सत्ता सरकार में आते तो राजनीति बंद हो जाती है। नहीं, दो मुखी राजनीति करना उचित नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात हिंदुत्व तो राजनीति करते हैं हमार भाजपा है, और ओखर साथ साथ आदमी यही सब चीज़ चाह के आदमी मतलब सत्तम रह करके फिर से पुनः फिर लाते भी है ना। आज गौधाम तो योजना बनाए हमार सरकार है, लेकिन धरातल में फिर से नहीं उठ पाते। वही पिछला सरकार हमार गौठान ला रही से, गौठान में भी कई प्रकार की त्रुटि भी रही से, लेकिन कैसनो करके तार तो घेरे कोशिश कर रही नो मन है। अभी तक के तो गौधाम के नहीं व्यवस्था नहीं हो पाते। अब 2 साल तो निकल गए है ना, अब 3 साल में का कर ही तेन अब आगे देख। कांग्रेस सरकार में जब गौठान रही से तो कतका राहत रही गौ माता के लिए गोबर भी खरीदत रही हैं, और ओकर साथ साथ अपन तो
गौठान बर तो घुमतू गाय मन के व्यवस्था ही हो गए रही से बहुत से चीज ऐसे रही से कि चरवाहा ओमा काम भी करत रही से और ओकर साथ साथ समूह वाले मन ला गोबर के खाद बनाए बर भी व्यवस्था करे नौकरी दे रही रही से हाँ वाला। हाँ मतलब तमाम प्रकार की सुविधा हो रही उपलब्ध है, करा रही है, लेकिन अभी सरकार वाला बंद कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालन विभाग से हम अद के चाहबो कि हमार गौ माता औषधालय के साथ साथ जितना बेजुबान अपन जीव है तिखर औषधालय पर अच्छा से सर्व सुविधा युक्त आधुनिक मशीन है ना ओकर साथ साथ अपन मुख्य डॉक्टर है प्रभार में रही तो 50 टन गांव ला देखा तो प्रभारी है तिन कहाँ काम कर पा है ओकर से अच्छा मस्त सर्व सुविधा युक्त ओकर साथ साथ डॉक्टर ओकर स्टाफ 24 घंटा औषधालय सेवा दे तो 5 बजे चले जाते भाई कई ठो गाय तो 12 बजे फिर फोन लगाता उठबे नहीं करे डॉक्टर मन के ओकर से अच्छा 24 घंटा सेवा दे इसी टाइप की योजना बनाए सरकार है नहीं और